Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एल्काडाइंस स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज द लास्ट वन। ये इसका लास्ट टॉपिक है। बच्चों, इस टॉपिक के मैंने 8वें भाग के 8th पार्ट के ए एंड बी, इसी तरह से 9th पार्ट में भी ए एंड बी, क्योंकि 9th पार्ट एक पार्ट के अंदर कंप्लीट करना संभव नहीं था, इसको मैंने कंप्लीट किया है। हमने 9th ए पार्ट में पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ा था, बहुलकीकरण, जो कि कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस 1,3-ब्यूटाडाइन एंड आइसोप्रीन, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट गुण होता है। और इन एल्काडाइंस के पॉलीमराइजेशन से रबर के समान, प्राकृतिक रबर के समान एक बहुलक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है मानव समाज के लिए। बच्चों देखिए, मैंने आपको किस तरह से मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा पॉलीमर का निर्माण होता है, इसको मैंने बताया था कि प्रोसेस में सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ पद, चेन इनिशिएशन, पार्ट ए में मैंने बताया था। सेकंड, चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पद, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर की एक श्रृंखला बनती है, चेन बनती है। एंड द लास्ट वन इज द चेन एंडिंग प्रोसेस, श्रृंखला समापन पद, राइट। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैंने स्टार्ट किया है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये बताना जरूरी है। यहां पर प्राकृतिक रबर की संरचना, जो नेचुरल रबर होता है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। बच्चों, जो नेचुरल रबर होता है वो आइसोप्रीन का लीनियर पॉलीमर है। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरू से हमने क्या पढ़ा था, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए इसको मैंने थोड़ा सा यहां से साफ किया है। देखिए, दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट। और ये क्या है, एक कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। और द सेम वे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन में से सेकंड कार्बन का एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस कर दिया, CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मेशन हो गया 2-methyl-1,3-butadiene. This is the formation of 2-methyl-1,3-butadiene and the name is isoprene, right? और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि नेचुरल रबर क्या होता है, आइसोप्रीन, इसका सी बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH, CH2, लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक होता है। इसमें आइसोप्रीन अणु 1,4 एडिशन से संयुक्त होती है। बच्चों, क्या होता है यहां पर 1, 2, 3, 4, राइट। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रत्येक आइसोप्रीन, या मैं ये कहूं 1,3-ब्यूटाडाइन का पहला और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन श्रृंखला, चेन के अंदर जुड़ता जाता है। सेकंड मॉलिक्यूल, इसी तरह से थर्ड मॉलिक्यूल, उसी तरह से फोर्थ मॉलिक्यूल। और हम क्या देखते हैं बच्चों, देखिए मैंने यहां पर बॉन्डिंग दिखाई है इस तरह से, यहां पर लाइक दिस, इसके बीच में बॉन्डिंग दिखाई है, राइट। बच्चों देखिए, दिस बॉन्ड कम्स हियर, सो दिस कम्स हियर, ये मैंने आगे बताया है, दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस बॉन्ड कम्स हियर, राइट, दिस शिफ्टेड हियर। इस तरह से ये चेन यहां पर देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, देन CH2 इसके साथ जुड़ गया सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, राइट। देन अगेन यहां पर लास्ट में
ये मैंने यहां पर ये बॉन्ड दिखाया है यहां पर इस तरह से। तो बच्चों दिस इज द लीनियर पॉलीमर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आइसोप्रीन जो है यहां पर बच्चों देखिए दोनों CH2 नीचे की तरफ, इट इज ए बोट फॉर्म स्ट्रक्चर, है ना। मैंने संरचना में बताया था बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म, राइट। और बोट फॉर्म स्ट्रक्चर में कहा था सिस फॉर्म, समपक्ष रूप। यहां पर क्या हो रहा है, समपक्ष रूप आपस में, तो इसको लिखा है सिस पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर। इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। यहां पर बोट को उल्टा किया हुआ है, दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन। सेकंड पॉलीमर इसमें नाम है गट्टा पर्चा, इट्स ए नेम ऑफ पॉलीमर। यह एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला आइसोप्रीन पॉलीमर, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है। अब इन दोनों पॉलीमर में फर्क क्या है बच्चों, ये वाला पॉलीमर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। इसके कंपैरिजन में ये वाला पॉलीमर जो होता है गट्टा पर्चा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है और थोड़ा रिजिड होता है, राइट। होता ये भी पॉलीमर है, दोनों में अंतर क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया सिस एडिशन। और सिस एडिशन कैसे, 1,4 बच्चों, 1,2 यानी 1,4, यहां पर भी 1,4 यानी 1,3 ब्यूटाडाइन का प्रत्येक मॉलिक्यूल 1 और 4 कार्बन के साथ संयुक्त होकर के एक चेन बनाता जा रहा है, राइट। तो बच्चों यहां पर गट्टा पर्चा क्या है, सी दिस इज द ट्रांस पॉलीमर, दिस इज द चेयर फॉर्म, दिस इज द चेयर फॉर्म, दिस इज द बोट फॉर्म। मैंने स्ट्रक्चर में बताया है लास्ट में कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों इस बात का, दिस इज द सिस पॉलीमर एंड दिस इज द ट्रांस पॉलीमर। सी आई एम राइटिंग हियर, मैंने लिखा है यहां पर। तो ये जो चेयर फॉर्म बनता है, दिस इज 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 1,3 ब्यूटाडाइन के 2 मॉलिक्यूल्स। और देखिए बच्चों ये 2 मॉलिक्यूल्स नहीं है, इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये देखिए मैंने यहां जोड़ा हुआ, इट कम्स हियर, दिस शिफ्टेड हियर, सो दिस शिफ्टेड हियर, और इनके बीच में दिस इज द बॉन्ड बच्चों, दिस इज द ट्रांस, सी दिस इज द सिस। इसको मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है, दिस इज द सिस पॉलीमर, राइट। यहां पर ये बोट फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, देन दिस इज द सिस पॉलीमर। यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, तो दिस इज द ट्रांस पॉलीमर, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर में आइसोप्रीन पॉलीमराइज करता है, और आइसोप्रीन पॉलीमराइज करके 2 तरह के, एक बनाता है यहां पर सिस पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर एंड द अदर इज द ट्रांस पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर। यहां पर बोट फॉर्म स्ट्रक्चर, यहां पर चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखिए आप इसका, यहां पर सीधा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज द चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर, राइट। तो बच्चों यहां पर इस तरह से, और ये गट्टा पर्चा इज ए नेचुरल रबर की अपेक्षा इट्स ए हार्ड एंड रिजिड, ये कठोर होता है और थोड़ा सा कड़क होता है। नाउ सिंथेटिक रबर, राइट। यहां पर बच्चों देखिए जो संश्लेषित रबर होता है, तो संश्लेषित रबर की जब हम बात करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ नेचुरल रबर। हम जब नेचुरल रबर का एनालिसिस करते हैं, तो नेचुरल रबर के एनालिसिस में हम ये पाते हैं कि नेचुरल रबर में आइसोप्रीन, है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन संयुग्मी एल्काडाइन जो आइसोप्रीन होता है, ये पॉलीमराइज करता है 2 तरीके से, वन इज द सिस फॉर्म एंड अदर इज द ट्रांस फॉर्म, राइट। अब नेचुरल रबर की जब सिंथेटिक रबर, तो देखो बच्चों डाइईन के पॉलीमराइजेशन से अनेक प्रकार के सिंथेटिक रबर का औद्योगिक उत्पादन किया गया, और सिंथेटिक रबर सिस एंड ट्रांस आइसोप्रीन पॉलीमर है एवं इसकी संरचना प्राकृतिक रबर के समान होती है। देखो एक्चुअली क्या है बच्चों कि
हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, ये डेवलपमेंट सारे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, रशिया, रूस, जापान, तो यहां पर आर्मी की फौज की आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अब शूज बनाने के लिए, उनके टेंट्स बनाने के लिए, उनके अनेक स्लीपिंग बैग्स बनाने के लिए, ब्रशेस बनाने के लिए अनेक प्रकार की रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, तो वहां पर पॉलीमर की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो अलग अलग गवर्नमेंट ने, मैं इसको आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, मैंने लिखा है यहां पर, दिस इज GRS, दिस इज गवर्नमेंट रबर स्टाइरीन, एस का मतलब स्टाइरीन, यहां लिखा है ब्यूना एस, ब्यू इज द ब्यूटाडाइइन एंड Na इज द सोडियम, सोडियम की प्रेजेंस में जो बनता है, राइट। यानी हमें बहुत ज्यादा इसकी इतिहास में नहीं जाना, हम अपनी केमिस्ट्री की बात करेंगे, और मैंने 3 एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं और 3 एग्जाम्पल लेकर के मैंने इसको बताया है। तो बच्चों देखिए, ये जो सिंथेटिक रबर होता है, तो सिंथेटिक रबर की जो स्ट्रक्चर होती है वो नेचुरल रबर के समान ही होती है। इसमें बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया है, पहला वाला एग्जाम्पल लिया है इसमें ब्यूना एस। वैसे बुक में करीब 4 से 6 एग्जाम्पल, अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं, उनमें 4 से 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके अलावा जो पॉलीमर केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके अंदर 20-20, 30-30 एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेकिन BSc पार्ट फर्स्ट में आपका जो सिलेबस है, उसके अंदर मैंने यहां पर ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं, और यहां पर ये सिंथेटिक नेचुरल रबर कैसे बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये आप लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये हम काम में किसके लेते हैं इसको, एथीन से पॉलीथीन, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैटलिस्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों यहां पर ब्यूना एस, BU इज द ब्यूटाडाइइन एंड Na का मतलब बच्चों नेट्रियम, दिस इज सोडियम, राइट। तो Na इज द नेट्रियम एंड S इज द स्टाइरीन, राइट। इसका नाम दूसरा क्या रखा है, इसका नाम दूसरा है GRS, GR का मतलब गवर्नमेंट, राइट, एंड दिस इज गवर्नमेंट रबर जिसमें स्टाइरीन इन्वॉल्व है। तो इसी तरह से इसको बनाया हुआ है, और किसी पॉलीमर का सिंथेसिस ब्रिटेन में हुआ तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने नाम से दे दिया, किसी रबर का सिंथेसिस अमेरिका में हुआ तो उसके नाम से दे दिया। आप इस तरह का जब आप इसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उसका यहां पर इतिहास का वर्णन करने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने विषय के ऊपर आते हैं बच्चों। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, ब्यूटाडाइइन 75% होता है और 25% यहां पर स्टाइरीन होता है। देखो बेटा, ये मैंने आपको ये समझा के बताया है, क्योंकि ये बुक्स के अंदर मुझे नहीं पता ये इस तरह से है या नहीं है, लेकिन मैंने जैसे यहां पर बताया कि 75% ब्यूटाडाइइन। तो बच्चों देखिए 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मॉलिक्यूल, 25% स्टाइरीन। कोपॉलीमर इसको कहते हैं, सहबहुलक कोपॉलीमर। और ये जो पॉलीमर बनता है, इस पॉलीमर का यूज होता है एक तो टायर बनाने के लिए, जो रबर बहुत कम घिसता है, जूते के सोल, हम आजकल पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के सोल आते हैं। इसके अलावा बहुत से शूज के सोल ऐसे आते हैं कि हम बहुत लंबे 4-4, 5-5 साल तक हम उसे यूज करते हैं, लेकिन वो उनमें बहुत कम उनका खराब होते हैं, घिसते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। तो बहुत ही अधिक ये यूटिलिटी का पॉलीमर है। इसका उपयोग टायर एवं जूते के सोल, शूज के सोल बनाने में होता है। ये बड़ा इसका कॉमन यूज है। वैसे तो बच्चों, आज हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा टूथब्रश से स्टार्ट होता है, कंघी आती है, हम हर चीज के, हमारा चाहे मोबाइल हो, हमारा चाहे ऐनक हो, ऐनक का लेंस हो, ये भी पॉलीमर का है। सिंथेटिक क्लॉथ्स के पार्ट हो, स्टिचेस हो, हर चीज के अंदर
ये जो पॉलीमर्स है इनकी दखलंदाजी है, तो ये बड़ा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला स्टाइरीन, दिस राइट, इसको हम कहते हैं वाइनिल बेंजीन, दिस इज द स्टाइरीन। और यहां पर स्टाइरीन देखो बेटा, एक तो है यहां पर बोट फॉर्म, एक यहां पर है चेयर फॉर्म, एंड द अदर इज द दिस इज द यहां पर पॉलीमराइजेशन होगा इस ग्रुप के ऊपर। हम क्या देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए, सी यहां पर दिस बॉन्ड कम्स हियर, सो दैट दिस बॉन्ड कम्स हियर, नाउ दिस शिफ्टेड हियर, so that it shifted here, and the next one is like this and this is like this, so that बच्चों देखिए सिंगल बॉन्ड CH, then यहां बॉन्ड आ गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन CH2, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो बच्चों CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ये वाला ग्रुप right here, now this is CH2। ये मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको कि यहां पर आप करिए, दिस इज द स्टाइरीन, दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, सिस फॉर्म ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, राइट। और यहां पर हमने लिया एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड हियर द चेयर फॉर्म ऑफ ब्यूटाडाइईन, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह से एक पॉलीमर का निर्माण होता है। देखो बच्चों यहां पर देखिए आप 1 2 3 4, मैंने यहां लिखा है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर 1,4 सिस एडिशन, राइट। यहां पर देखिए बच्चों, दिस इज द, यहां पर बच्चों दिस इज द 1,2 एडिशन, सिंपल 1,2 एडिशन, दिस इज 1,2 एडिशन सिंपल। यहां पर 1,4 1 2 3 4 1,4 एडिशन, यहां पर 1,2 एडिशन, यहां पर आप देखिए दिस इज द ट्रांस एडिशन, दिस इज द चेयर फॉर्म, राइट, दिस इज द 1,4 ट्रांस एडिशन। मैंने इस ये जो स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर है, राइट, ये जो सिंथेटिक रबर है, मैंने इसके अंदर एक एक चीज को क्लियर किया है। स्टाइरीन, देन द बोट फॉर्म, नेक्स्ट इज द सिंपल 1,2 एडिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, बच्चों 1 2 3 4, तो सिंपल एडिशन 1,2 एडिशन। नेक्स्ट दिस इज द ट्रांस एडिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो बच्चों इसे SBR, दिस इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर भी कहते हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्यूना S। नाउ सेकंड एग्जांपल बच्चों, दिस इज ब्यूटाइल रबर और GRI, बच्चों दिस इज गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटाइलिन, आई का GRI का मतलब है आइसोब्यूटाइलिन, राइट। बच्चों आइसोब्यूटाइलिन सी, यहां पर वी आर यूजिंग 1 2 3 4, हम क्या यूज कर रहे हैं इसको, दिस इज द आइसोप्रीन, बच्चों आइसोप्रीन, राइट, दिस इज द आइसोप्रीन। और ये क्या है यहां पर हमारे पास, सी 1 2 3, दिस इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटाइलिन, this is the isobutylene, so we are using this here, CH2 double bond C, then CH3, this is the isobutylene, right। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं 2% आइसोप्रीन एंड 98% आइसोब्यूटाइलिन, राइट। इससे ये इसका कोपॉलीमर होता है और यहां पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किसमें होता है, एक तो टायर्स के फॉर्मेशन में, और एक टायर के अंदर जो रबर लगाते हैं, टायर के अंदर जो ट्यूब लगाते हैं जिसमें हम हवा भरते हैं, तो वो टायर की ट्यूब फॉर्मेशन के अंदर इसका काम होता है। सो दिस इज द ब्यूटाइल रबर और दिस इज गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटाइलिन, राइट।
तो बच्चों देखिए यहां पर आइसोब्यूटाइल, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी रिएक्शन इसके साथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेम वे द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीमर। लास्ट में हम देखते हैं इसमें सिंथेटिक नेचुरल रबर। तो बच्चों देखिए सिंथेटिक नेचुरल रबर में प्राकृतिक रबर जैसा ही बनता है। यहां पर आइसोप्रीन का जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? दिस इज द बच्चों ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, राइट? एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। दिस इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड इसके साथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चों जब आइसोप्रीन को जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ गर्म करते हैं तो यहां पर सिस एडिशन वाला पॉलीमर, बच्चों दिस वन, ये वाला इस तरह का जो मैंने बनाया था, सिस एडिशन वाला पॉलीमर एग्जैक्टली जैसा नेचुरल रबर होता है बनता है। और बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट आप अपनी सामान्य जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इसे याद रखिए, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। एंड दिस कैटलिस्ट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज नेचुरल रबर, राइट, फ्रॉम आइसोप्रीन।